जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे बजाज रिकवरी एजेंट्स के बारे में। ये वीडियो खासकर रिकवरी एजेंट्स के ऊपर है, वो भी बजाज कंपनी। आप लोगों को मालूम होगी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, लोन देने के मामले में लोन प्रोवाइडर है सबसे बड़ी। और साथ साथ में मैं बता दूं कि जो भी लोग बजाज कंपनी से लोन लेते हैं उनकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और दो केसेस जो बजाज कंपनी के मेरे पास अभी तक आए हैं उनके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप इंटरेस्ट के साथ पूरा वीडियो इन तक वॉच करेंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपने भी बजाज कंपनी से लोन लिया है और आपको लगता है कि आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला है या डिफ़ॉल्ट हो चुका है तो फिर ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक केस यहाँ पे बता रहा हूँ क्या है। उवैस पाशा करके एक हमारे सब्सक्राइबर है, उनको ये कहा गया है। और वो कहा किसने है तो बजाज कंपनी ने कहा है। ध्यान से सुनिएगा, बजाज कंपनी वालों ने उन्हें क्या कहा कि पॉइजन खा के मर जाने के लिए। ध्यान से सुनिए कि भाई बजाज फाइनेंस वालों ने मुझे पॉइजन खाने के लिए बोला है। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग देखिए, उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग है और कॉल रिकॉर्डिंग वो मुझे भी भेज चुके हैं, लेकिन वो कन्नड़ा लैंग्वेज में है, कन्नड़ लैंग्वेज में। अब कन्नड़ लैंग्वेज काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया है। लेकिन बजाज कंपनी के खिलाफ कंप्लेन तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर की जाएगी, क्योंकि कोई भी उसका एजेंट इस तरीके से किसी भी अपने कस्टमर को सीधे पॉइजन खा के मर जाने के लिए नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता दोस्तों? क्योंकि उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कोई रूल और रेगुलेशंस नहीं बना है कि कोई अगर आदमी लोन पेमेंट नहीं करता तो उसको मर जाना है। ऐसा कहीं पर भी नियम नहीं बना है। काफ़ी लोग इतना बड़ा बड़ा क्राइम कर लेते हैं तो उनको तो दोस्तों जेल होती नहीं है, और यहाँ पे छोटा मोटा लोन 10,000 20,000 का नहीं देने पर सीधे पॉइजन खा के मरने के लिए कहा जा रहा है। तो ध्यान से सुनिए अब आपको क्या करना है। अगर आप भी ऐसी कंपनी के चक्कर में फंस चुके हैं, लोन अगर आपसे डिफ़ॉल्ट हो रहा है या डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो डायरेक्ट आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, आपको डायरेक्ट कंपनी में कॉल करना है। और कंपनी में कॉल करके एक बार में आप उनको बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम है और कितना टाइम लगेगा पेमेंट करने में। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जो उनकी कस्टमर सर्विस होती है वो आप गूगल पे सर्च करेंगे, 24 आवर्स आपको मिल जाएगी कि बजाज कस्टमर की कस्टमर सर्विस क्या है। वो भी नंबर, मेल, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, सीधे कंपनी में कॉल करना है, अपनी जानकारी देनी है, बताना है कि ऐसे ऐसे आपने इस तरह का लोन लिया है और वो आपसे डिफ़ॉल्ट हो गया। अब आपको 6 महीने, साल भर या 2 साल जितना टाइम लगेगा वो उनको बता दीजिए कि भैया मुझे इतना टाइम चाहिए लोन का रीपेमेंट करने के लिए। नहीं तो फिर अगर फ्यूचर में अगर आपसे पेमेंट नहीं हो सकता तो आप बोलिए डायरेक्टली कि पूरा पैसा मैं नहीं दे पाऊंगा, जो भी 20%, 15% या 25% पे सेटलमेंट करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सेटलमेंट करने से आपका जो सिविल है वो आपका ख़राब हो जाएगा। ये मैं आपको पहले ही जानकारी दे देता हूँ। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर आपने कंपनी में एक बार कॉल करके उनको कहा और वो नहीं मानने के लिए तैयार है, वो आपके घर पे लगातार रिकवरी एजेंट्स भेज रहे हैं। और कुछ रिकवरी एजेंट्स क्या करते हैं वो ध्यान से सुने। रिकवरी एजेंट आजकल क्या कर रहे हैं कि घर से आके सामान उठा के ले जा रहे हैं, खासकर बजाज के पर्सनल लोन के केस में भी सामान उठा के ले जा रहे हैं। यहाँ पे मैं गाड़ी वगैरह का लोन नहीं बता रहा हूँ। वो कभी बोलते हैं कि टीवी दे दीजिए, कभी फ्रिज दे दीजिए, कभी स्कूटी, कभी बाइक, बोलते हैं आपका सारा घर का सामान उठा के ले जाएंगे। ये बिल्कुल ही इलीगल प्रैक्टिस है और इसको कैसे रोकना है वो आप ध्यान से सुने, क्योंकि काफ़ी लोग इंडिया के अंदर में जागरूक नहीं है। वो इन सब लफड़े में पड़ना नहीं चाहते, इसलिए उनको पता नहीं होता कि उनके पास कितने अधिकार है। इंडिया जो है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और सबसे ज़्यादा अधिकार यहाँ पे लोगों को ही दिए गए हैं। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोई भी अगर आपके घर पे आता है कोई भी आदमी, तो सबसे पहले तो आपको उनसे उनकी आईडी प्रूफ मांगनी है कि वो किस कंपनी से आया है। वो आईडी प्रूफ का आपको एक फ़ोटो कर लेना है। सेकंड काम क्या करना है कि उनसे मांगना है ऑथोराइजेशन लेटर, कि कंपनी ने उसको ऑथोराइज किया है आपके घर पे आने के लिए। किया है कि नहीं किया वो आपको चेक करना है, ऑथोराइजेशन लेटर अगर उसके पास है कि नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ उनके पास उपलब्ध नहीं है तो डायरेक्टली आप बोल दीजिए कि आरबीआई की साफ गाइडलाइंस है कि अगर कोई भी किसी के घर जाता है तो उसके पास ये दोनों चीज़ उपलब्ध होना आवश्यक है। तो जाइए पहले लेकर आइए, फिर उसके बाद घर आइएगा। ऐसे डायरेक्टली आप घर नहीं आ सकते। वन वर्ड में आपको ये उनको जवाब देना है। अगर वो नहीं मानते, बोलते नहीं नहीं आप पैसा पेमेंट कीजिए, तो बोलिए कि ठीक है लेकिन पहले आप ये दोनों चीज़ लेकर आइए और मैं बाद में आपकी कंपनी से समझ लूँगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो साफ साफ यहाँ पे जाहिर होता है कि अगर वो लोग सही नहीं होंगे तो आपको आपकी बात को चेंज करना चाहेंगे, तुरंत ही बात को चेंज करना चाहेंगे और वो आपके ऊपर लाना चाहेंगे। आपको सिंपली अपना जो फ़ोन है, जो फ़ोन आपके हाथ में है, उसको ओपन करना है, उसको खोलना है। उसमें एक वीडियो करने का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके वीडियो को ऑन कर देना है।
अब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहेंगे, देखिए कि रिकवरी एजेंट्स आखिर बोल क्या रहे हैं। आपको कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको सुनने का काम करना है। आपको बस इतनी लाइन बोलनी है कि जो भी आपका क्लोजर है वो मैं कंपनी से करवा लूँगा, जितना टाइम लगेगा वो कंपनी को बता दूंगा, और आपको अभी आने की कोई भी अनुमति नहीं है। आप डायरेक्टली उनके एजेंट्स को ये बातें बोल दीजिएगा। लेकिन आखिर एजेंट्स इतना फोर्स इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको मोटा पैसा मिलता है। जो भी आप वो लोग लेकर जाते हैं आपके पास से, या आप उनके थ्रू जितना भी पेमेंट करवाते हैं उनमें उनको काफ़ी कमीशन मिलता है। इसीलिए वो इतना ज़्यादा आपको डराते हैं, धमकाते हैं, पुलिस की धमकी देते हैं, या बोलते हैं कि 50 लोगों की टीम पहुंच जाएगी या 100 लोगों की टीम पहुंच जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए और धमकाने के लिए कहते हैं। ऐसा कोई कंपनी कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि मालूम है कि लॉ को हाथ में लेना बहुत बड़ा जुर्म है, और अगर एक बार लॉ को हाथ में ले लिया जाएगा तो उसके बाद तो डायरेक्टली उनके ऊपर ही कार्रवाई होगी। नेक्स्ट चीज़ ये है कि देखिए यहाँ पर मेरे पास एक और कमेंट आया है। वो कमेंट क्या है तो ध्यान से सुनिए। और उसमें ये लिखा हुआ है कि देखिए वो रिकवरी एजेंट वाला उसको घर पे आके गाली दे रहा था, तो इसीलिए उसने रिकवरी एजेंट का 2 दांत तोड़ दिया। अब देखिए इसमें क्या गलत किया, क्या सही किया, वो तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मेरी तरह से अगर कोई गाली देता है या कोई गाली गलौज करता है तो उसको सेक्शन 294 के ऊपर उस आदमी के ऊपर आप कंप्लेन फाइल करेंगे कि वो आदमी आपके घर पे आके आपको गाली दे रहा, आपको डराया, आपको धमकाया। तो वो आप जाके कंप्लेन पुलिस स्टेशन में फाइल उस आदमी के खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उनका डायरेक्टली दांत तोड़ दिया तो फिर आपको ध्यान ये रखना है कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं होना चाहिए, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा उसके पास रहा तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा आपके पास नहीं है, उसके पास नहीं है, कोई वीडियो प्रूफ नहीं है कि आपने उसका दांत तोड़ा है, तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन ऐसा करना दोस्तों, लॉ को हाथ में लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए जो सही ऑप्शन था वो मैंने आपको बताया, और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि हर आदमी एक लिमिट तक ही सुन सकता है और एक लिमिट से आगे सुनने की क्षमता किसी भी आदमी में नहीं होती। भले ही वो कितना भी शांत हो या कितना भी एग्रेसिव हो, लेकिन सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। जब एक लिमिट से आगे कोई बढ़ जाता है तो उसके बाद आदमी कंट्रोल में नहीं रहता है। अब आप लोग समझदार हैं, मेरी बातों को समझ जाइए। इशारे में मैं डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बोल सकता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।